अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करना। बहुत ही बेहतरीन मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब का बयान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इसको सुनकर इंशाअल्लाह ताला आप मचल जाओगे। मुफ्ती गुलफाम साहब ने सरकार आला हजरत जब अपनी वालिदा के साथ मदीना शरीफ को गए थे तो उस वक्त का वाकया बड़ी बेहतरीन अंदाज में बयान किया है। ये वाकया, ये तकरीर MD फेमस यूट्यूब चैनल से ली गई है। इसका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर भी ओरिजिनल वीडियो को देख सकते हैं। पहले देखें मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब का ये खतरनाक और बेहतरीन बयान, जिसको सुनकर इंशाअल्लाह आपका दिल मचल जाएगा। सुने। अहमद रजा कहते हैं सुन, अरे दुनिया की बात अलग है, मदीने वाले मुस्तफा की बात अलग है। अगर वो इशारा कर दे तो पत्थर से कलमा पढ़वा ले, अगर वो अपना थूक शरीफ अपना लोआबे दहन खारे कुएं में डाल दे तो पानी को मीठा कर दे। अगर वो पेड़ों को इशारा कर ले तो पेड़ों से कलमा पढ़वा ले। और मेरा नबी वो है, अगर उंगली हिला दे तो चांद के 2 टुकड़े कर दे। ये तो तेरी छोटी सी कश्ती और जहाज है, ये तेरा जहाज जाएगा। कहने लगा अहमद रजा, अब मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, बताओ क्या करना है। अहमद रजा सरकार बोले तो फिर इसके लंगर को उठा दे, सारे कश्ती के कारकुनान से कह दे, सारे कश्ती के वॉलेंटियर से कह दो कि ये सारे के सारे लंगर उठा दिए जाए। कहने लगा अहमद रजा देख लो, तूफान बहुत तेज है, कश्ती पलट जाएगी। अगर लंगर उठाया तो कश्ती पलट जाएगी। अहमद रजा सरकार बोलते हैं, जब मेरे ऊपर छोड़ा है तो उठा दे। अल्लाह ने इशारा किया, सारे लंगर उठा दिए गए। अब का अहमद रजा क्या होगा? का वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अल्लाह तू देखते रहना, अब क्या होगा। आला हजरत ने मदीने की तरफ रुख किया और हाथ उठा के बोले, या रसूल अल्लाह आने दो, या डुबो दो। अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे अल्लाह। तू बैठा बैठा देखता रहे, अब मुझे पढ़ने दे। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। अल्लाह का जहन्नम अब बेनसाज होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख रहे क्या हंगामा हो गया। हजरत अपनी अम्मी जान के साथ मदीना शरीफ जा रहे हैं। कितना खूबसूरत, कितना अच्छा वो सफर होगा कि जिसमें माँ का साथ होगा, मदीने का सफर होगा। आला हजरत जा रहे हैं। उस दौर की बात है, 4 घंटे का सफर नहीं होता था, 1 हफ्ते का सफर नहीं होता था, बल्कि हवाई जहाज जो होते थे वो हवा वाले होते थे। वो ऊपर वाले नहीं, नीचे वाली हवा वाले थे। वो भी हवाई जहाज, मगर ये भी हवा पे चलता है, ये हवा पे चलते हैं, वो हवा से चलता था। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? वो हवा पे चलता है, ये हवा से चलता था। समझ में बात आ गई? ये कभी 6 महीना में, कभी 1 साल में, कभी 1.5 साल में। इसलिए कि जैसी हवा चलती थी वैसा सफर होता था। जी जी। उस जमाने की बात कर रहा हूँ, आज से 150 साल पहले है, हवा चलती थी, सफर होता था। और अगर हवा मुखालिफ चली तो ये वापस भी आना शुरू हो गया। जी। पता चला जितना किया था उतना 0 हो गया। बड़ा मामला खराब था। आज तो तरक्की के दिन है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। लोगों, सुबह का नाश्ता यहाँ करते हो मानकपुर में, दोपहर का खाना मदीना शरीफ में खा सकते हो। समझ रहे हैं आप? ऐसा अब टेक्नोलॉजी आगे आ गया। लेकिन उस जमाने में कुछ पता नहीं। उस जमाने के इंजीनियरों ने मेहनत की, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया। कहा कम से कम जहाज का ऐसा ब्रेक तो बना लो कि जब हवा मुखालिफ चले तो वापस न जाया करे, वहीं रुक जाया करे। ऐसा कुछ ब्रेक तो बना लो जो वापस ना आया करे, वहीं रुक जाया करे। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, ब्रेक बनाया जहाज का। क्या बनाया? जहाज का ब्रेक बनाया। सरवर भाई तवज्जो करें, अब मजा आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या बनाया? जहाज का
देखा है आपने उस जहाज का ब्रेक नहीं देखा होगा, आपने आपका पल्सर का डिस्क ब्रेक देखा है, आपने कारों का ब्रेक देखा है, मगर उस हवा से चलने वाले जहाज का ब्रेक नहीं देखा होगा। मैं बताऊं, उस ब्रेक को लंगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लंगर। ये खाने वाला नहीं, लटकाने वाला। कौन सा होता था? लटकाने वाला। कैसा होता था सुनिए, उस एक रस्सी होती थी, वो रस्सी एक जहाज में बांध लिया जाता था एक सिरा, और दूसरा सिरा उसका मोटे पत्थर में बांध दिया जाता था। ठीक है, चारों तरफ से ऐसे रस्सियां बांध दी जाती थी, और जब जहाज वापस आना शुरू होता तो वो पत्थर उठा उठा के समंदर में डाल देते, रस्सियों को पत्थर खींच लेता, लंगर जब खींचते तो कश्ती वहीं रुक जाती, ब्रेक लग जाते। जी, समझ में आ गई बात क्या नहीं आ गई? ऐसे लटका लिया करते थे, ऐसे करके पत्थर लटक जाया करते थे। अगर कश्ती, अगर जहाज तूफान में फंसा करता था तब भी लंगर को डाल दिया जाता था, कहीं पलट ना जाए, डमाडोल ना हो जाए। आला हजरत अपनी अम्मी जान के साथ मदीना शरीफ जा रहे हैं, लोगों जहाज भंवर में फंस गया, जहाज तूफान में फंस गया। जैसे ही भंवर में फंसा, जैसे ही तूफान में फंसा, लोगों जरा गौर करो, कप्तान ने ऐलान कर दिया लंगर को जहाज से उठा के समंदर में डाल दिया जाए। जैसे ही लंगरों को उठाकर समंदर में डाल दिया गया, कश्ती लंगर अंदाज हो गई, लेकिन तूफान बहुत ज्यादा था, तूफान बहुत तेज था, कश्ती के पलटने का अब भी खतरा खत्म नहीं हुआ, ये डमाडोल हो रही थी। कप्तान के माथे पे पसीना आ गया, कप्तान पसीना पसीना हो गया, इस कश्ती को कैसे संभाला जाए। आखिरकार इसका तजर्बा जवाब दे गया, मशीनरी जवाब दे गई, कश्ती पलटने वाली है। इसने ये जहाज में ऐलान कर दिया, ओ जहाज वालों अपने आप की हिफाजत करो, ये जहाज पलटने वाला है, बहुत जल्दी ये गर्काब होने वाला है, जहाज पलटने वाला है। जैसे ही उसने ऐलान किया, पूरे जहाज में शोर मच गया, पूरे जहाज में चीखो पुकार मच गया। हाय अब क्या हो गया, नफसी नफसी का आलम था। लेकिन उस जहाज में अगर अब भी कोई शांति से बैठ के मुस्तफा की नात पढ़ रहा था तो वो बरेली का अहमद रजा था। अहमद रजा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली का अहमद रजा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने कहा अहमद रजा, क्या तुमने खबर नहीं सुनी है? क्या अहमद रजा तुमने खबर नहीं सुनी है? आला हजरत खामोश बैठे हैं, शांत बैठे हैं। कहा अहमद रजा का तुमने ऐलान नहीं सुना है, जहाज डूबने वाला है? कहा किसने कहा? कहा कप्तान ने, मल्लाह ने, ना खुदा ने, जहाज डूब जाएगा। आला हजरत ने कहा ऐलान कर दो, जहाज डूबेगा नहीं, मदीना शरीफ जाके दम लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डूबेगा नहीं, मदीना शरीफ जाके दम लेगा, दम लेगा। कहा अहमद रजा तुम्हें कैसे पता? कहा मल्लाह को लाओ, मेरी मीटिंग कराओ, मेरी बात कराओ। सब लोगों को क्यों डरा दिया? चीखो पुकार का आलम है। किसी ने जाके मल्लाह से कहा एक दीवाना मस्ताना जहाज में बैठा है, सब शोर गुल कर रहे हैं, वो शांति से बैठा कुछ पढ़ रहा है, उसे डर ही नहीं है। हमने उससे कहा अरे अपनी हिफाजत कर, अपनी बूढ़ी माँ की हिफाजत कर, तो वो कहता है कि पूरे जहाज में ऐलान कर दो जहाज नहीं डूबेगा। तो मल्लाह बोला क्या वो कोई कप्तान है कश्ती का? क्या वो मल्लाह है? कहा हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि वो कप्तान है या मल्लाह है, हमें तो इतना पता है उसकी जबान पे नामे रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी ज़बान पे नामे रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे हाजी साहब को। इस मैच से ज्यादा आवाज तो हमारे हाजी साहब का है, अल्लाह सलामत रखे। सरकार आला हजरत ने कहा बुलाओ मल्लाह को। लोगो मल्लाह आया, डूबते को तिनके का सहारा होता है। आया, ओ अहमद रजा आपने किस बुनियाद पे कह दिया जहाज नहीं डूबेगा? आपने कहा हाँ मल्लाह ऐलान कर दे जहाज नहीं डूबेगा। कहा क्या आपने कश्ती चलाई है? क्या आपको तजर्बा है? क्या जहाज चलाया है? क्या जहाज चलाने का तजर्बा है? आला हजरत ने कहा हमने कभी नहीं चलाया, ना हमें तजर्बा है। तो कहा फिर कैसे कहते हो नहीं डूबेगा? डमाडोल हो रहा है। कहा तेरी जबान पे भरोसा करूं या
मुस्तफा जाने रहमत की जबान पे भरोसा करूं। कहा कैसे? कहा मेरे नबी ने फरमाया है कि जब कश्ती में सवार हुआ करो तो दुआ पढ़ के सवार हुआ करो, सवारी पे बैठा करो, दुआ पढ़ के बैठा करो, कभी हादसे का शिकार ना होगे। हमने जब इस जहाज में बैठे हैं, हमने वो दुआ पढ़ के बैठे हैं। मेरा ईमान है कि तेरी जबान बदल सकती है, मुस्तफा का फरमान कभी नहीं बदल सकता। नहीं बदल सकता, बेशक बेशक मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता। तेरी जबान बदल सकती है, मुस्तफा का फरमान नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता। हाय हाय, कहने लगा है मदरसा ये देखो डमाडोल हो रहा है। कहा मेरे नबी ने फरमाया है सवारी पर बैठो तो दुआ पढ़ लिया करो। नौजवानों याद करो उस दुआ को रोजाना। तुम मोटरसाइकिल पे, कार पे, साइकिल पे बैठते हो रोजाना, याद करो। वो बहुत से लोग लिख के लटका लेते हैं, लटकाने से काम नहीं चलेगा कार में, बल्कि पढ़ने से काम चलेगा। ऐसे तो कुरान गले में लटका लिया जाए तो फिर मदरसों को तो ताला लगा दिया जाएगा। क्या जरूरत है पढ़ने पढ़ाने की? नहीं, याद करो दुआ को। याद, आपको लंबे लंबे गाने याद हो जाते हैं, लंबी लंबी स्टोरियां याद हो जाती हैं, तो ये छोटा सा दुआ क्यों याद नहीं होगा? लेकिन याद जब होगा जब करोगे। जी जी बिल्कुल करेंगे। कभी किया ही नहीं तो होगा कैसे? इसलिए दुआ याद करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सुभान अल्लाह। ये दुआ याद कर लो। आला हज़रत ने फरमाया ये दुआ पढ़ के बैठा हूँ, नबी की ज़बान पे भरोसा करके बैठा हूँ। सुभान अल्लाह बोलो। आला हज़रत सरकार ने फरमाया मल्ला सोन जहाज नहीं डूबेगा, इसलिए कि हम नबी की जबान पर भरोसा करके आए हैं। और डॉक्टर इकबाल तो कहते हैं कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कप्तान बोला मैं परेशान हूँ, हैरान हूँ अहमद रजा, किस जात पे भरोसा करके बात कर रहे हो? तूफान बहुत ज्यादा है, भंवर बहुत खतरनाक है, जिसमें जहाज फंस चुका है। मेरी पूरी लाइफ का तजर्बा बता रहा है कि आज तक ऐसे तूफान और ऐसे भंवर से आज तक कोई जहाज नहीं निकल पाया है। बरेली के अहमद रजा कहते हैं सुन, अरे दुनिया की बात अलग है, मदीने वाले मुस्तफा की बात अलग है। अगर वो इशारा कर दे तो पत्थर से कलमा पढ़वा ले, अगर वो अपना थूक शरीफ, अपना लोआबे दहन खारे कुएं में डाल दे तो पानी को मीठा कर दे, अगर वो पेड़ों को इशारा कर ले तो पेड़ों से कलमा पढ़वा ले। और मेरा नबी वो है अगर उंगली हिला दे तो चांद के 2 टुकड़े कर दे। ये तो तेरी छोटी सी कश्ती और जहाज है, ये तेरा जहाज जाएगा। कहने लगा अहमद रजा अब मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, बताओ क्या करना है? अहमद रजा सरकार बोले तो फिर इसके लंगर को उठा दे, सारे कश्ती के कारकुनान से कह दे, सारे कश्ती के वॉलंटियर से कह दो कि ये सारे के सारे लंगर उठा दिए जाए। कहने लगा अहमद रजा देख लो तूफान बहुत तेज है, कश्ती पलट जाएगी, अगर लंगर उठाया तो कश्ती पलट जाएगी। अहमद रजा सरकार बोलते हैं जब मेरे ऊपर छोड़ा है तो उठा दे। मल्ला ने इशारा किया, सारे लंगर उठा दिए गए। अब का अहमद रजा क्या होगा? का वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मल्ला तू देखते रहना अब क्या होगा। आला हजरत ने मदीने की तरफ रुख किया और हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह आने तो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानी, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। सुभान अल्लाह। तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। ओ मल्ला तू बैठा बैठा देखता रहे, अब मुझे पढ़ने दे। आने तो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी नसाज़ होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। बस्ती करिए
का जो शरीयत हाय हाय, बैठे तशरीफ रखे, अल्लाह सलामत रखे। वो आला हजरत कह रहे हैं, लोगों समंदर की गहराइयां गवाह हैं, आसमान की बुलंदियां गवाह हैं, समंदर के थपेड़े गवाह हैं। आशिक रसूल पुकारा, या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, अब तो तुम्हारी जानिब। बहुत उम्दा हाय बयान। हाय हाय, सीने पे हाथ रखे, खुदा की कसम जरा गौर करो, उस वक्त दिल की कैफियत का आलम क्या होगा। या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए, उठा दिए हैं। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, इतना कहना था, इतना कहना था, कश्ती वालों ने देखा कि कश्ती में ऐसा झटका लगा, जब आंख खुली तो क्या देखा कि कश्ती तूफान से बाहर नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। हाय हाय हाय, कश्ती तूफान से बाहर नजर आ रही है। बाहर नजर आ रही है। कश्ती निकल गई, और जब कश्ती निकली ना तो ये फिर पहुंचे मदीना। सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, जलसा में आने वालों, नबी अपने गुलामों की फरियाद को सुनते हैं, और ऐसा सुनते हैं, ऐसा सुनते हैं। नबी फरमाते हैं, कायनात में, पूरी कायनात में जो भी कुछ हो रहा है, इला यौमिल क़ियामा, और क़यामत तक जो भी कुछ होने वाला है, कअन्नमा अंजुरु कफ़्फ़ी हाज़ी, मेरे नबी फरमाते कि मैं ऐसे देख रहा हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। हर जगह जो भी कुछ हो रहा है मैं देख रहा हूँ। अगर मानकपुर से उन्हें पुकारो तो यहाँ की पुकार भी सुन लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यहाँ की भी सुन लेते हैं, और सुनेंगे क्यों नहीं, वो जिंदा है। बेशक बेशक, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल खुश हो गया हजरत का बयान सुनकर। और मेरे नबी की शान क्या है, आ गई है जब जोशे रहमत पर उनकी आंखें, रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वीडियो को देखने वाले लोगों के लिए मैं बस दुआ ही करना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक बताला सरकार आला हजरत और उनकी वालिदा के सदक़े में जिन जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है, वो मेरे भाई अपनी वालिदा के साथ मदीने का सफ़र करें। तमाम लोग आमीन कहें, और इंशा अल्लाह ताला अल्लाह तबारक बताला मुझे भी अपने हबीब के रोज़े पाक की ज़ियारत मेरे वालिदैन के साथ करवाए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। बड़ा बेहतरीन बयान सुनकर एकदम दिल खुश हो गया। दुआओं में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में आमीन लिख देना। जो जो भाई मेरा वीडियो देखता जाए, अल्लाह उसकी इस तमन्ना को अपनी बारगाह में कबूल कर ले कि उसको मदीने की हाज़िरी अपनी वालिदा के साथ हो जाए, आला हजरत और उनकी वालिदा के सदक़े में। सुभान अल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।